नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। दोस्तों, एनडीपीएस मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये कानून वर्ष 1985 में बनाया गया। नशीले पदार्थों का सेवन करने, इसे बनाने, बेचने के खिलाफ यह कानून बनाया गया। एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत बिना किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थों को जब्त करने और व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। ड्रग्स होती हैं, ये दो तरह की होती हैं, एक नारकोटिक और साइकोट्रोपिक। जो नारकोटिक होती हैं ये लेने के बाद व्यक्ति नींद की तरफ जाने लगता है। इसमें गांजा हुआ, अफीम हुआ, हीरोइन हुआ, कोकेन हुआ, ये चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी होती हैं, यानी कह लें कि ये नेचुरल वेस्ट होती हैं। जो साइकोट्रोपिक होती हैं इसका सीधा असर दिमाग पर जाता है। ज़्यादा मात्रा में लेने पर यह नशा करती है। यह केमिकल से तैयार की जाती है। कभी कभी कई केमिकलों को मिश्रण कर यह तैयार की जाती है। इसमें आने वाली जो दवाएं होती हैं एलएसडी, एमएमडीए, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं, केमिकल से तैयार की गई होती हैं। और इस पर जांच और नियंत्रण के लिए वर्ष 1986 में 85 में एनडीपीएस एक्ट बना और 86 में एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्यवाही करने वाली बड़ी जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। और इनका काम है कि इस चीज़ को देखना कि कहाँ किस तरह की अवैध काम हो रहे हैं ड्रग्स को लेके, और इससे संबंधित जो है हर ज़िले में विभाग बनाया गया, नारकोटिक विभाग, जो बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। अब हम जानते हैं कि ड्रग्स की कितनी मात्रा जो अल्प श्रेणी में आता है और कितनी मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में आता है। गांजा 1 किलोग्राम तक है तो वो अल्प मात्रा की श्रेणी में आता है, और 20 किलोग्राम या उससे अधिक है तो वो व्यावसायिक श्रेणी में आता है। हीरोइन 5 ग्राम तक अल्प मात्रा है और 25 ग्राम या उससे ऊपर है तो वो व्यावसायिक कैटेगरी में आता है। चरस 100 ग्राम तक अल्प मात्रा मानी गई है और 100 ग्राम या उससे ऊपर है तो वो व्यावसायिक कैटेगरी में आती है। मार्फिन 5 ग्राम अल्प मात्रा और 250 ग्राम है तो वो व्यावसायिक मात्रा कही जाएगी। कोकेन जो 2 ग्राम तक है, 2 ग्राम ये अल्प मात्रा है, और उससे ऊपर 100 ग्राम या उससे ऊपर का है तो वो व्यावसायिक श्रेणी में आता है। अफीम है जो 25 ग्राम तक है तो वो अल्प मात्रा होगी, और 25 ग्राम से ऊपर है 250 ग्राम है तो वो व्यावसायिक कैटेगरी में आएगी। कोडीन है वो 10 ग्राम अल्प मात्रा है और 1 किलो या उससे ऊपर है तो वो व्यावसायिक श्रेणी में आएगा। एमडीएमए है आधा ग्राम तक, वो अल्प श्रेणी में आएगा, और आधा ग्राम से ऊपर 10 ग्राम से ऊपर है, अधिक है तो वो व्यावसायिक कैटेगरी में आएगा। तो यदि किसी व्यक्ति के पास से वह अल्प मात्रा की बरामदगी होती है, पकड़ी जाती है, जो अभी हमने आपको चार्ट के माध्यम से बताया, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन वो कमर्शियल मात्रा यदि उसके पास से पकड़ी जाती है तो उस व्यक्ति को 10 से 20 साल तक का कारावास हो सकता है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और जो अल्प मात्रा है और जो कमर्शियल मात्रा है, दोनों के बीच में यदि कुछ ऐसी मात्रा उसके पास से पाई जाती है तो उस व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास से कितनी मात्रा बरामद हुई है। वैसे भी एनडीपीएस एक्ट में जमानत पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, और यदि वह व्यावसायिक श्रेणी में आता है तब तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि उसकी जमानत मिल सके। तो मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक और इस एनडीपीएस एक्ट के बारे में जाने होंगे। और इसके अलावा भी यदि इस पर यह छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसके अलावा यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं एनडीपीएस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।